Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the figure, masses m1, m2 and capital M are 20 kg, 5 kg and 50 kg respectively. The coefficient of friction between m and ground is 0. ठीक है, m और ground के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है. The coefficient of friction between mass m1 and m and that between m2 and ground is 0.3. ठीक है, इस m2 और ground के बीच में भी 0.3 लग रहा है यहाँ पर, और इस m1 और m के बीच में भी यहाँ पर क्या लग रहा है, 0.3 लग रहा है. The pulleys and the string are massless. The string is perfectly horizontal between P1 and M1 and also between P2 and M2. The string is perfectly vertical between P1 and P2. An external horizontal force F is applied to the mass capital M, जो यहाँ पर दिखाया गया है. टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर कैपिटल मास m, क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस. सेकेंड में, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m बी f1 एंड दैट बिटवीन m2 एंड ग्राउंड बी f2. For a particular f, it is found that f1 equals to 2f2. Find f1 and f2. Write down equation of motion of all the masses. Find capital F and tension in the string and acceleration of the masses. ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन हमको करना है. और इन सारे कैलकुलेशन के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पास, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर मैं इन सारे मासेस का क्या बना दूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं और सारे फोर्सेस को इस फ्री बॉडी डायग्राम में बताकर बैलेंस कर दूं और उसके बाद उन्हें इक्वेट कर दूं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाकर, तो मेरे पास सारे के सारे फोर्सेस आ जाएंगे. ठीक है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से. ठीक है, ये कैपिटल एम है, इसका जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, जो हमारा कितना लगेगा, कैपिटल एम जी. ठीक है, और ये स्मॉल m1 इसके नीचे, इसका जो वेट लगेगा वो भी कितना लगेगा, m1 जी नीचे की तरफ लगेगा. अब इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो, और पुली भी लगी रखी है ना. ठीक है, और ये कैपिटल M जो है वो स्मॉल m1 पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, जो हमेशा क्या होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ये हमने लिख दिया n1. ठीक है, अब इसकी वजह से टेंशन भी होगी पुली में, इसको हमने लिख दिया है T. पूरी जो स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन कितनी आएगी, इस तरह से ये और यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, T आएगी. ठीक है, ये सारी टेंशन T है. इस m2 का भी क्या लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस तरफ अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ये F2 लगेगा, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो F1 इस तरफ लगेगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में M1 और M के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसको हमने नाम दे दिया है F1. ठीक है, इधर. तो ये तो हमने क्या बना लिया है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है. सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दिया हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा दिया जो डाउनवर्ड लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया जो रिलेटिव मोशन के अपोज डायरेक्शन में लगता है. अब हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू के बराबर, म्यू एन के बराबर. ठीक है, N1. अब यहाँ से देखिए N1 जो है वो बैलेंस कर रहा है स्मॉल m1 जी को. ठीक है, यहाँ पर N1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, m1 जी के बराबर आ रहा है. तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो म्यू m1 जी, ये हो जाएगा 0.4 दे रखा है म्यू की वैल्यू, m1 दे रखा है 20 किलोग्राम, g है 10, तो f1 जो मेरा आ गया वो आ गया 80 न्यूटन. सिमिलरली मैं f2 भी निकाल दूंगी, f2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, म्यू n2 के बराबर. n2 क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर लगेगा, है ना. ये जो सरफेस है वो इस ब्लॉक पर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा. तो यहाँ से म्यू n2 आ जाएगा, म्यू n2, और n2 किसको बैलेंस कर रहा है, n2 है यहाँ पर m2g के बराबर. ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू m2g. म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.4 है, सेम ही दे रखी है, नहीं 0.3 दे रखी है एक्चुअली ना, ये यहाँ पर 0.3 है और यहाँ पर भी 0.3 आएगा. तो कैलकुलेशन जो हमारी हो जाएगी वो यहाँ पर 80 न्यूटन नहीं आएगी, कितनी आएगी, 60 न्यूटन आ जाएगी. ठीक है, हमारा जो ये था ये 0.4 नहीं है, 0.3 दे रखा है. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 न्यूटन आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर 0.3 इंटू m2 आपको कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम, इंटू जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी की वैल्यू है 10. तो यहाँ पर F2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, F2 जब हम कैलकुलेट करेंगे 15 न्यूटन हो जाएगा ये मेरे पास. तो ये इसको मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा 15 न्यूटन. तो अब मुझे एक कंडीशन दे रखी है
क्वेश्चन में ही हमसे कहा जा रहा है कि मेरा जो F1 है वो 2F2 के बराबर है। तो मेरा जो F मैक्स आ रहा है, F मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 न्यूटन आ रही है। तो जो मेरा F1 आ जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F2। तो F2 मेरा कितना था, 15। तो ये मेरे पास F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 न्यूटन। ये मैंने F1 निकाल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये ट्वाइस F2 के बराबर। F2 मैक्स मेरा किसके बराबर आ जाएगा, F2 मैक्स मेरा आ जाएगा 20 के बराबर, क्योंकि मास जो है वो कितना आ रहा है, F2 की वैल्यू जो आ रही है 20 आ रही थी यहाँ पे, F2 की वैल्यू 15 न्यूटन आ रही, तो F मैक्स जो आ जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। तो इसमें से 15 करेंगे, ट्वाइस करेंगे तो 30 न्यूटन। तो ये F1 F2 की वैल्यूज हमने क्या कर दी है, कैलकुलेट कर दी है। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कैपिटल M के लिए सपोज, ठीक है, तो देखिए ये स्मॉल m के लिए पहले देखते हैं। ये स्मॉल m है मेरे पास, ठीक है, उस पर एक तो इस तरफ स्ट्रिंग लगी हुई है, उस पर तो टेंशन आ जाएगा, इस तरफ टेंशन T, इस तरफ A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F1, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। और टेंशन आ गई आपके पास। तो अगर अब मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाऊं यहाँ के लिए, तो वो कितना लगेगा मेरा, वो आ जाएगा 40, क्योंकि F1 की वैल्यू हमने 40, F1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 60 निकाली थी ना, 60 न्यूटन निकाली थी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 माइनस टी, दैट इज इक्वल्स टू एम ए, और एम कितना है, 20 किलोग्राम है ये। तो ये M1 के लिए आ गई इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया 1 इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं M2 के लिए बनाऊं, ये मेरा M2 ब्लॉक है, इस पर टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये यहाँ पर। तो ये एक तो टेंशन हो जाएगा इस स्ट्रिंग में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F2, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 15 न्यूटन निकाली थी यहाँ पर, 15 निकाली थी, 30, नो 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 नो, ये हमने यहाँ पर निकाला था F1 की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, वो हमें वैल्यू रखनी थी यहाँ पर 30, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आपकी 60 नहीं आके क्या आएगी, 30 आएगी यहाँ पर। दिस इज 30 माइनस टी, 30 आई थी ना यहाँ पे वैल्यू आपके पास। जस्ट ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस हमने निकाले थे इनकी वैल्यूज मैं एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, दिस विल इरेज। यहाँ से मैं F1 और F2 की वैल्यू एक बार लिख लेती हूँ आगे की तरफ, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने कितनी लिखी थी वैल्यूज, F1 जो था 30 आ रहा था और F2 मैक्स जो था वो 15 आ रहा था, ठीक है। ये आ जाएगा 30, तो 30 माइनस टी बनेगा, और F2 जो आ रहा था वो आ रहा था 15, ठीक है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी इसके लिए इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी, इसका मास है 5 किलोग्राम था इसका मास, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी T माइनस 15 इक्वल्स टू 5A, ये हो जाएगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को, ठीक है, ऐड कर दूं अगर मैं दोनों इक्वेशन को, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, T से T तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह से। ये आपके पास इधर बचेगा 20 प्लस 5 25A, और इस तरफ आपके पास बचेगा 15। तो एक्सेलरेशन जो मेरा आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15/25, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया है एक्सेलरेशन A, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी इसमें रख दूं, इक्वेशन में पुट कर दूं, सपोज इस इक्वेशन में पुट कर दी है सेकेंड इक्वेशन में, तो मेरे पास टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, T माइनस 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस 15, तो ये मेरे पास आएगी 18 न्यूटन। तो ये मेरे पास टेंशन भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स के लिए मैं एक बड़ा सा MVD डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल M का जो हम बनाएंगे, ये मेरे पास कैपिटल M था, जिस पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, ठीक है। इनिशियली हमने ये सारे फोर्सेस इस डायग्राम में दिखाए हुए थे, ये वाला जो पूरा सर्कल है इसमें मैंने सारे फोर्सेस दिखा रखे थे, तो वही मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो एक तो F1 इस तरफ लग गया, और ये MA जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो F नेट जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल F में से F1 में माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, F माइनस F1 करेंगे
तो ये हो जाएगा F माइनस F1 की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 30 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 30, और F नेट जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये तो हो गई 30, और यहाँ पर F नेट जो है वो 50 दे रखा है हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 A, क्योंकि 50 किलोग्राम दे रखा है, एफ नेट जो होता है MA होता है, तो 50 A आ जाएगा यहाँ से, और A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन जब रखेंगे तो हमारे पास एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सॉल्व करने, तो यहाँ से अगर फोर्स की इक्वेशन में बनाऊंगी, अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूंगी तो मेरा जो फोर्स आ जाएगा F इक्वल्स टू वो आ जाएगा 50A प्लस 30, यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख देंगे एक्सेलरेशन की तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या निकालनी थी, इसकी इक्वेशन निकालनी थी। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व करने पर मेरा जो F आ जाएगा वो हो जाएगा 50 इंटू 3/5 प्लस 30, ठीक है, तो F मेरा कितना आ जाएगा 30, ये आपको 10 इंटू 30 प्लस 30, ये आ जाएगा आपका 60 न्यूटन। तो ये टोटल फोर्स जो है वो भी आप निकाल सकते हैं, जो आपका 60 न्यूटन आया। टेंशन भी आपने निकाल दिया, ये 60 न्यूटन फोर्स निकाल दिया, टेंशन 80 न्यूटन निकाल दिया, एक्सेलरेशन जो है वो 3/5 न्यूटन निकाल दिया, और सारे के सारे ब्लॉक की आपने क्या निकाल दी है, फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।